जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑफिशियल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की मैथ की सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट दिया गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या की परिभाषा समझ लेते हैं। ये पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्रकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वो प्रकृत संख्या कहलाती है। अंतर दोनों में इतना होता है कि ये शून्य से प्रारंभ होती है और ये प्रकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। इसमें अगर हम 0 को छोड़कर बाकी संख्याओं को लें तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या कहलाएगी, लेकिन इसमें 0 भी है तो 0 को अगर ले रहे हैं तो ये पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं कहलाएगी। इसलिए हम लिखेंगे कि कथन असत्य है। कथन असत्य है, कारण देंगे चूंकि पूर्ण 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। तो इस प्रकार से हमने इस पहले को सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हम पूर्णांक संख्या और एक परिमेय संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पर लिखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हों, वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 है और इधर इसकी पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्याएं हैं 3 से लेकर ऐसे इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, और ऐसे ही इधर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं माइनस, ऐसे ये भी एक इनफाइनाइट तक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। यहाँ पे P का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यानी कि P का मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लिख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 को हम चूँकि 1/1 लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही -1 है तो -1 को भी लिख सकते हैं, 0 है तो 0 के भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ऐसे 2 है तो इसको भी 1 लिख सकते हैं, 3/2 लिख दें, 5/4 लिख दें। तो इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि -2 परिमेय संख्या में उपस्थित है। जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसे ही 0 भी परिमेय संख्या में उपस्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कथन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कथन सत्य है। कथन सत्य है, चूंकि -1 भी उपस्थित है परिमेय संख्या में, 1 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं परिमेय संख्या में आ रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। कारण बताना है तो कारण दे दीजिए। कारण में लिखेंगे, जैसे आप लिख दीजिए कारण क्या है। कारण चूंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या में, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में उपस्थित है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसा कि हमने परिमेय संख्या की परिभाषा देखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या
वह संख्या होती है जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q बराबर नहीं होता है 0 के। तो ऐसी संख्याओं में जैसे कि हमें पता है कि 1 भी आता है, माइनस ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, 3/2, 5/4, 7/6, देखिए 0/1 इत्यादि संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो इसको आप 0 से इधर 1, 2, 3, इधर माइनस की संख्याएं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ये होती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कथन असत्य है, क्योंकि आप देख सकते हैं -1/2 पूर्णांक संख्या में उपस्थित नहीं है, ऐसे ही 5/4 भी नहीं है, 7/6 भी पूर्णांक संख्या में नहीं है। तो कारण क्या है? चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। इसको आप लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5/4 नहीं है, इत्यादि संख्या है, -1/2 भी पूर्णांक संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या जो होती हैं पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। तो आइए देख लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि जैसे 2 और 3 इधर 5 है, 4 सॉरी, तो यहाँ पे जैसे 3 को हमको फाइंड करना है कि 2 और 3 के बीच, 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 + 4 और अपॉन 2 इक्वल टू करें तो 6/2 यानी कि 3 आएगा। इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो हमको ये पता चला गया है कि 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है, वो है 3 है। तो इसी प्रकार हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि यदि हम 2 को यहाँ पर a मान लें और 4 को b मान लें तो हम कह सकते हैं कि a + b/2 जो होगा वो a और b के बीच की संख्या होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a + b/2 इक्वल टू a और b के बीच की संख्या, a और b के बीच की संख्या। तो इस प्रकार हम a और b के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। a यहाँ पे हमें 1 दिया गया है और b के स्थान पे 2 दिया गया है। तो यदि हम मान रखते हैं कि 1 + 2/2, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 3/2। 5 परिमेय संख्याओं में से एक परिमेय संख्या हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट परिमेय संख्या आ गई। जैसा कि फर्स्ट संख्या आई हमारे पास 3/2, तो ये 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। तो ऐसे ही 1 और 3/2 के बीच में भी कोई संख्या होगी, ऐसे ही इसके बीच में भी कोई संख्या होगी। तो इसको भी निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 3/2 के बीच में संख्या ज्ञात करें तो a हमारे पास हो जाएगा 1 और b संख्या हो जाएगी हमारे पास 3/2। इन दोनों का योग और अपान में 2। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा 2 + 3/2 और इस पूरे का बटे 2। तो यहाँ पे हम सकते हैं 5/2। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 और 3/2 के बीच की संख्या आ गई 5/2। ऐसे ही हम अगर 2 और इनकी 3/2 और 2 के बीच की संख्या निकालें तो फर्स्ट ए नंबर हो जाएगा हमारे पास 3/2 और बी का मान होगा हमारे पास 2। तो ऐसे ही बटे में करेंगे
तो 3 + 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 ये वाला है, और पूरे का बटे वाला 2 ये, तो इधर 4 3 7 हो गया, और बटे नीचे जाएगा तो 7/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, 5/, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 7/4। ऐसे ही हमारे यहाँ पास आ गया 7/4। अब ऐसे निकाल सकते हैं हम, इस 3/2 के बीच में हमने 2 के बीच में निकाल लिया। अब 5/2 और 1 के बीच में निकाल सकते हैं, 5/2 और 2 के बीच में निकाल सकते हैं। तो चलिए 5/2 और 2 के बीच में निकाल लेते हैं। तो a का मान इस बार हमारे पास हो जाएगा 5/2, तो 5/2 हो गया हमारे पास a का मान, और प्लस 2 का मान इधर b का मान कहलाएगा। तो इधर 2 लिखेंगे तो 2 का इसमें गुणा होगा, यानी कि 5 + 4/2/2 बराबर 5 4 9/4। तो इस प्रकार 9/4 हमारे पास आ गया। ऐसे ही अभी 7/4 है, तो 7/4 और 2 के बीच में निकाल लें, +2 अपान, चूँकि यहाँ पे 4 था, 5/4 है, तो यहाँ पे 8 होगा, 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 7/4 है, उधर 2 है, तो इसको 7 + 8 इधर गुणा होगा, और नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये भी 8 हो जाएगा। ऐसे ही 15/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई हैं। पहली संख्या हमारे पास थी 3/2, दूसरी संख्या 5/4, 7/4, 13/8 और 15/8। तो हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। सिर्फ इतनी नहीं, आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, ये सिर्फ 5 हैं। तो 3/2 और 5/4, 7/4, 13/8 और यहाँ पे 15/8। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट विधि थी। अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे इसको। जैसे कि हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 संख्याएं निकालनी है, तो हम एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, एक प्लस लेके चलेंगे। 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। हमने एक प्लस लिया, 5 संख्या निकालनी है, उसमें हम एक प्लस लेके चलते हैं, तो 6 हो गया। अब हमको निकालनी है 1 के बीच में, तो हम 1 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें तो 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 का गुणक लिखें, इसको 6 के गुणक के रूप में लिखें, तो 6/6 लिखेंगे, ये 1/1 ही है इस प्रकार से। और यहाँ पे हमको दूसरी संख्या दी गई है 2 को भी हम परिमेय संख्या लिखेंगे, 2/1 के रूप में लिखेंगे। तो इसको भी अगर हम 6 के गुणक के रूप में लिखें तो 6 दूनी 12 और नीचे 6, या फिर ये समझें कि आपने 6 का ऊपर नीचे दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं मिल गई, एक तो 6/6 और दूसरी मिली सर 12/6। ठीक है, अब 6/6 और 12/6 के बीच में आप आसानी से 2 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, एक संख्या आपके पास 6/6 और एक संख्या आपके पास 12/6। इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 7/6 हो जाएगी 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं हो गई 1/6 और 12/6 के बीच में। अगर आप इसको चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, या फिर 1 लिख सकते हैं, और सरल तरीके से लिखें इसको तो 7/6 लिखेंगे। इसको अगर 2 से काट दें तो 4/3 होगा, इसको 3 से काट दें तो ये 3/2 हो जाएगा, और इधर 6 बटे में है तो इसको आप 2 से काट सकते हैं तो 5/3 हो जाएगा, इधर 11/6 ही रहेगा, और इधर चाहें तो इसको 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि आपको दोनों विधि में से कौन सी मेथड अच्छी लगी, उसको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 2 एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल में तो हमने इसको सॉल्व किया। हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला एग्जाम्पल हमने जैसे किया था और दूसरा भी किया। देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो हम तब तक यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो जैसा कि हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है,
आप एक बार और लिख सकते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या में कौन सी संख्याएँ आती हैं, परिमेय संख्या में आप 1/2, 2/3, या कि 0/1 भी, और 5/4, कई ऐसी संख्याएं जो आप सोच सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। इसलिए क्या है, जी शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक, इसलिए शून्य भी एक परिमेय, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन में दिया गया है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, आप लिखेंगे कि हाँ, शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जबकि P बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि हमको 0 को लिखना ही है, और यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 0 छोड़कर 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे जीरो इक्वल टू 0/1, या कि 0/2 इक्वल टू 0/3, ऐसे ही हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ आप ऐसे लिख दीजिए कि शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 0/1, तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और हमको ये प्रश्न भी कह रहा है कि हम यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो यहाँ पे P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमने कह दिया, जहाँ 0 ये कि शून्य भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 और 4 के बीच, दूसरा नंबर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका पसंद आए उससे हल कीजिए। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से हल करके बता रहे हैं आपको। जैसे हम फर्स्ट मेथड से हल करेंगे, तो 3 और 4 के बीच में संख्या निकालनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे A+B वाले फार्मूले से। तो 3/4, 3+4 इक्वल टू निकाल के लिखेंगे तो 7/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहली परिमेय संख्या आ गई 7/2, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने पहले भी बताया, जैसे हम 3 और 4 के बीच में कोई संख्या निकाल रहे हैं, तो 7/2 आई है, तो हम 3 और 7/2 के बीच में संख्या निकाल सकते हैं, 7/2 और 4 के बीच में भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस बार हमारे पास A का मान 3 होगा और B का मान 7/2 होगा, तो हम 3 + 7/2 और अपान 2 इक्वल टू, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 7/2, और इस पूरे के बटे में 2 है, तो आप इसको 13/4 लिख सकते हैं। एक संख्या हमारे पास 13/4 हो गई। ऐसे ही हम 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं, तो A का मान इस बार हमारे पास 7/2 होगा और B का मान 4 होगा और इस पूरे के बटे में 2 होगा। तो ऐसे ही 7 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 8/2
2, ये बटे में 2 रहेगा। इसका एलसीएम लेके हमने यहाँ पे प्लस किया और इस पूरे के बटे में 2, तो ये 15/2 और 2 ये नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा 15/4। तो इस प्रकार हमारे पास ये तीसरी संख्या मिल गई। अब हम 3 और 13/4 के बीच में निकालेंगे। तो ए का मान हमारे पास 3 हो जाएगा और बी का मान 13/4 होगा। तो चलिए 13/4 हमारे पास बटे में 2 है, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12 + 13 बटे ये नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको हम 25, इसको प्लस करेंगे तो 25/8 हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 और 15/4 के बीच में निकाल सकते हैं। 3 और 15, तो 3 + 15/4 बटे में 2, तो 4 3 12 + 15/8, ये 4 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 27/8। अब इस प्रकार हम 3/13 के बीच में निकाले थे, तो हम 13 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं। 13/4 और 4 के बीच में, तो 13/4 का मान ए कहला जाएगा और 4 का मान हमारे पास बी कहला जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 13 + 4 = 16/4। चूँकि हमने यहाँ पर क्या किया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो इसका इसमें भाग होगा 4 बार जाएगा और जिसका जितना भागफल आएगा उसका हम ऊपर गुणा करते हैं। तो ये 13 + 16/4 और इस बटे में 2, तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 13 + 16 29/8। तो हमारे पास इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। कौन सी संख्याएं हैं? एक तो हमारे पास आ गया 7/2, दूसरी 13/4, 15/4, 25/8, 27/8, उधर 29/8। तो हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। अब हम इसको सेकंड मेथड से कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कहते हैं हमारा, कि अगर हमको 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम उसमें से एक प्लस लेके चलते हैं, यानी कि हमको 6 निकालनी है तो +1 लेके चलेंगे, = 7। अगर 7 संख्या निकालनी होती तो हम 7 + 1 लेके चलते तो हमारे पास 8 हो जाता। तो ऐसे ही 3/4, 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो 3/1 लिखेंगे, तो इसको हम 7 के गुणक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21/7। ऐसे ही हमारे पास दूसरी संख्या है 4, तो इस 4 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 4/1 लिखेंगे। अब इसको 7 के गुणक के रूप में लिखेंगे तो 7 को 28/7। अब इस प्रकार से हम 21/7 और 28/7 के बीच में वो 2 संख्याएं मिल गई, तो हम इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएं आई 21/7 और 28/7, तो हम इसके बीच में निकाल सकते हैं कि 21/7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7, और इधर लिख सकते हैं हम 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो इस प्रकार हमने ये 6 संख्याएं निकाली। अब इसको चाहें तो सरल लिख सकते हैं। 3, ये 22 नहीं कटेगा तो 22/7 लिखेंगे, ये 23 भी नहीं कटेगा तो 23/7 लिखेंगे, 24 भी नहीं कटेगा तो 24/7 लिखेंगे, 25 भी नहीं कटेगा, 26/7 और 27/7 और इसे सर 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सेकंड मेथड से कर देते हैं। जैसे 5 संख्याएं याद करनी है तो 5 + 1 एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमको 3/5 इसको 6 के गुणक के रूप में लिखेंगे तो 6 3 18, 6 5 30, और दूसरी संख्या हमारे पास 4/5 है। इसको अगर हम 6 के गुणक के रूप में लिखेंगे तो 6 को 24/30 हो जाएगा। तो अब हमें 2 संख्याएं मिल गई 18/30 और एक मिल गई 24/30। इस प्रकार हम 18/30 और 24/30 के बीच में संख्या निकाल सकते हैं। 18/30 और 24/30, तो हम इसको लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30।
30। तो ये हो गई हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं। और सरल तरीके से लिखना चाहिए इधर तो आप 3/5 इसको लिख सकते हैं। ये नहीं कटेगा तो 19/30 लिखेंगे। इसको 2/3 इसको 3 से काट सकते हैं तो 7/3 से 7/10 22 है। तो 22 को 11 2 से काटेंगे, 23 को नहीं काट सकते तो ऐसे लिखने 23/30। उधर 24/30 तो वही 24/30 को आप 4/6 से काट के 4/5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये संख्याएं आ गई 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि जैसे सेकंड तरीका ये है, जैसे 3/5 हमें दिया गया है, 3/5 को अगर हम भाग करते हैं 5 का 3 में 0.6 एक और 0 लगा दीजिए। और ऐसे ही अगर हम 4/5 को भाग करते हैं, इसको हल करेंगे तो 0 और इसको भाग करते हैं 8×5 40 है ना, 0.80 हो जाएगा। 0 आप लगाएं या ना लगाएं, दशमलव के बाद कोई इसका ज़्यादा रोल नहीं होता, पर हम लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे 0.60 और 0.80 के बीच में परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या संख्याएं होंगी वो हमारे पास 0.61, ऐसे ही 0.62 और ऐसे ही 0.65, कोई भी संख्याएं आप 0.67 और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.73 5 हो गए। तो आप ऐसे कुछ भी संख्याएं यानी कि 0.60 से लेके 0.80 के बीच में लिख सकते हैं। चूँकि ये दशमलव के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 61/100 कर सकते हैं। चूँकि दशमलव के बाद 2 0 है, इसलिए हम 2 0 वाली संख्या यानी कि 100 का गुणा करेंगे। ऐसे इसमें भी तो 65/200 हो जाएगा, 65/100 लिख सकते हैं इसको। 2 का हमने ऊपर गुणा किया तो ऊपर में भाग भी किया। तो इस प्रकार हमारे पास ये संख्याएं ज्ञात हुई। तो ये हमारे पास हो गई 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिए गए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे हमको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, अभी चाहें तो पुनः लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। आप इसको कर लीजिएगा, प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। और ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई थी, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कथन हमारे पास क्या हो जाएगा सर, क्योंकि 1 से प्रारंभ हो रहा है और इसमें उपस्थित है तो कथन सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे कथन सत्य है। तो कथन सत्य है, कारण भी बता दीजिए। कारण चूंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित है। पूर्ण संख्या में उपस्थित है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं जो इसमें 0 1 यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं वो कहलाती हैं सर पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं जैसे आपको पता है जो 0 से प्रारंभ होती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित है? नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि कथन असत्य है। कथन असत्य है, कारण देना है। तो चूंकि
-2 या ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होती हैं, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे कि हमको पता है कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या वो होती है जिसको 0 से प्रारंभ किया जाता है। तो परिमेय संख्या 2/3 या 1/2 ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होती हैं। इस पर हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या, आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो कहला जाएंगे पूर्ण संख्याएं। तो इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा, कथन असत्य है, कथन असत्य है। कारण बता दीजिए। चूंकि 1/2 या कि 3/2 -2/3 इत्यादि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,